देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सुनिए, नेक्स्ट एग्जाम का मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब इसको इजी कैसे बना सकते हैं, देखिए। एक मकान के कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतनी दे रखी है, इसने 4 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दे रखी। तो क्रमशः लंबाई है 403 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 434 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 465 सेंटीमीटर। इस कमरे में सबसे ऐसा एक लंबा फीता ज्ञात करना है जो तीनों विमाओं को पूरा ओवर ढक ले। यानी कि इस संख्या का अपनों क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, म स निकालना है, जिसको बोलते हैं म स, महत्तम समापवर्तक। तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 403 को देख लेते हैं। 403 के अलग गुणनखंड करेंगे, 434 के अलग करेंगे और 465 के अलग करेंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग करते हैं। तो 434 का देखते हैं और कैसे होता है, इसका देख लेते हैं। देखो 434 का तो 3 से लगा देते हैं, 13 से लगा देते हैं। देखो 13 39, 13 कम 13, 31 आए, 31 एकम 31। ठीक है, इसी प्रकार इसका 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 7 14। फिर इसका 7 से लगा देते हैं, तो 7 21, 7 एकम 7। 31 से लगाते हैं तो एक बार जाएगा। इस प्रकार इसका 5 से लगा देते हैं, तो 5 नम 45, 5 तिया 15। 3 से लगा देते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 31 से लगाते हैं एक बार। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए 403 बराबर क्या है, 13 इंटू 31, 434 बराबर देखते हैं, तो 2 इंटू 7 इंटू 31 और 465 बराबर देखते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 31। अब देखते हैं कि कौन से इनके साथ मिले। देखो 13 तो कहीं है ही नहीं। 31 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। 31 एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका म स कितना आया, 31 आया। अब अपन कौन सा ऑप्शन को, ए ऑप्शन को अपन राइट कर सकते हैं, क्योंकि 31 सेंटीमीटर का जो लंबा जो बांस है वो कमरे की पूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक सबसे लंबा बांस होगा जो पूरे कमरे को माप सकता है। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं अपन, और देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है। देखिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दे रखी है, इसने 825 और 675 और 450 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें भी अधिक लंबाई का फीता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, देखिए 825, तो 825 लिखेंगे और 675 लिखेंगे और एक और है 450। तीनों के अलग अलग निकालेंगे गुणनखंड, वही अपन मसा ज्ञात करेंगे, मसा ज्ञात करेंगे। देखो तो 5 से लगा देते हैं सबसे पहले, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 बचे, 3 पे 2 32, 5 छंग 30 और 2 पे 5 25, 5 बचे 25। फिर 5 से लगाए तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15। 3 से लगाएं, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 11 से लगाए तो एक बार। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा 17, 5 तिया 15, 2 बचे 25, 5 बचो 25। 5 ती लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से तो 35। 3 से लगाए 3 हम 27, 3 से लगाएं 3 तिया 9, 3 से लगाएं तो 1। इसी प्रकार 5 से यहाँ लगाएंगे तो 5 नम 45, फिर 5 से लगाएंगे तो 18 5 90। 3 से लगाएंगे तो 3 6 18, फिर 3 से लगाएं 3 दूनी 6 और 2 से लगाएं तो 1। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन छोटी संख्या पहले ले बड़ी संख्या पहले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 825, देखो 825 के बराबर कितने गुणनखंड, 5 5। देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, 8 675 को देखते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 450 को देखते हैं। तो 5 5 3 3, देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है जो मिलने जा रही है, मिलती है।
है ना। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, एक तो अपने 5 आ गया कॉमन। देखते हैं फिर ये 5 5 तीनों में, तो ये 5 ये 5 ये 5, तो एक 5 और यहाँ ले लिया। फिर देखते हैं ये 3 ये 3 ये 3, तो 3 3 फिर कॉमन आ रहा। फिर इसके बाद कोई संख्या ऐसी नहीं जो कॉमन है कि तीनों में कॉमन, 11 तीनों में नहीं है, तो अब इसका गुणा कर दें। 5 5 25 25 75, ये 75 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा बांस कौन सा होगा? 75 सेंटीमीटर का आएगा। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।